नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट प्रेडेटर ड्रोन की तरफ से है, जो कि भारत की तरफ से अभी एक्वायर किए जाने वाले सबसे महंगे ड्रोन होने वाले हैं। इसको लेके पिछले कुछ सालों से भारत और यूएस के बीच डिस्कशन वगैरह चल रहा था और रिसेंटली कुछ महीने पहले ही इसको लेके भारत की तरफ से यूनाइटेड स्टेट के पास एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को वहां पे भेजा गया था, जिसके रिस्पॉन्स में अभी यूएस की तरफ से भारत को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को भेजा गया है, जिसका मतलब साफ है कि अभी इस डील को फाइनल किया जा सकता है और भारत और यूएस के बीच डील अभी आगे बढ़ सकती है। वैसे यूएस की तरफ से इस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को 1 फरवरी को ही इशू कर दिया गया था, लेकिन इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए एक विंडो वहां पर रखा गया था, जिसमें यूएस लॉ मेकर की तरफ से अगर कोई ऑब्जेक्शन होता तो उस पर विचार किया जाता। लेकिन फाइनली अभी सभी रुकावट दूर हो चुकी है और अभी यूएस की तरफ से जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को भेजा गया था उसे भारत की तरफ से इवैल्यूएट किया जा रहा है। अब जैसे कि इस डील में खरीदे जाने वाले आधा से ज़्यादा ड्रोन इंडियन नेवी ऑपरेट करने वाली है और शुरू से ही इस डील को नेवी ज़्यादा पुश कर रही थी और इन ड्रोन को खरीदने में नेवी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, तो अभी नेवी इस डील को लीड करने वाली है। इस लेटर में अभी यूएस की तरफ से इस डील की कंप्लीट फाइनेंशियल नेगोशिएशन डिटेल को मेंशन किया गया है, जिसमें ड्रोन की कॉस्ट, स्पेसिफिकेशन, वेपन्स, सर्विस और मेंटेनेंस रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट मौजूद है और अभी इसको डिटेल में इवेल्युएट करने के बाद फाइनल डील को साइन करने की उम्मीद किया जा रहा है, जिसे इलेक्शन के बाद शायद साइन किया जाएगा। अगला अपडेट चाइना की तरफ से है। पिछले 4 सालों से भारत और चाइना के बीच बॉर्डर में फेसअप चल रहा है और अभी भी पूरी तरीके से भारत और चाइना के बीच बॉर्डर में कंप्लीट डिसएंगेजमेंट नहीं हो पाया है। इस दौरान एक दिन पहले यूएस की तरफ से भारत को एक वार्निंग दिया गया था कि आने वाले 5 से 6 साल के अंदर भारत और चाइना के बीच एक मेजर लड़ाई होने की उम्मीद किया जा रहा है और यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत और चाइना के बीच कोई फुल स्केल का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व होने वाला है और यूएस की तरफ से भारत को एक 2 फ्रंट की वॉर का चेतावनी दिया गया था जो कि शायद 2030 तक हो सकता और ऐसा भारत को फेस करना पड़ सकता है। इसको लेके यूएस इंटेल का कहना था कि चाइना धीरे धीरे भारत पर हमला करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है और पूरी प्लानिंग के साथ चाइना अभी धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और डायरेक्ट अटैक करने से पहले चाइना भारत को अभी घेरने की कोशिश करने लगा है और अभी यूएस की तरफ से भारत को एक और वार्निंग दिया जा रहा है कि चाइना अभी इंडियन ओशन रीजन में मल्टीपल मिलिट्री बेस को सेटअप करने की तैयारी कर रहा है, जिससे भारत पर नेवल अटैक करना चाइना के लिए काफ़ी आसान होने वाला है, क्योंकि चाइना से अगर वो भारत पर नेवल अटैक करने की कोशिश करेंगे तो उनको काफ़ी लंबे डिस्टेंस को क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि उनकी नेवल वेसल के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी बन जाएगी और ऊपर से भारत मलाका स्ट्रेट में उनको चोक कर पाएगा। लेकिन अगर वो इंडियन ओशन रीजन में मल्टीपल बेस को बना लेते हैं तो वहाँ से भारत पर हमला करना उनके लिए आसान बन जाएगा और साथ ही भारत इतनी आसानी से उसके बाद चाइना की सप्लाई लाइन मलाका स्ट्रेट में चोक करने में कामयाब नहीं हो पाएगा। यूएस की एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक चाइना अभी पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार में अपनी बेस को बनाने की कोशिश कर रहा है, इसकी चांसेस सबसे ज़्यादा है। इसके बाद यूए और सेशेल्स पर भी चाइना की नज़र है, जहां पर वो अपनी मिलिट्री बेस को सेटअप करना चाहता है। इसके बाद क्यूबा, इक्वेटोरियल गिनी, ताजिकिस्तान और तंजानिया पर भी चाइना की नज़र है और ये सभी यूएस और भारत दोनों के लिए खतरा बनने वाले हैं। अब जब एक तरफ यूएस की तरफ से भारत को चाइना की एग्रेसिव नेचर को लेकर लगातार वार्निंग दिया जा रहा है, तभी चाइना की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रीजन में, जहां पर अभी डिस्प्यूट चल रहा है, सेम रीजन में फायरिंग एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है, जो कि चाइना की तरफ से अभी काराकोरम प्लेटो रीजन में कंडक्ट किया जा रहा है। अगला अपडेट अपाची हेलीकॉप्टर की तरफ से है। अभी अगर इंडियन मिलिट्री की सबसे ताकतवर अटैक हेलीकॉप्टर फ्लीट की बात करें तो वो अपाची हेलीकॉप्टर है, लेकिन अभी जितने भी अपाची हेलीकॉप्टर हमारे पास मौजूद है वो सभी के सभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑपरेट किया जाता है और अभी कुल मिलाकर 22 अपाची हेलीकॉप्टर को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑपरेट किया जा रहा है। लेकिन शायद आपको याद होगा, जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 22 अपाची हेलीकॉप्टर को एक्वायर किया गया तो उसके बाद इंडियन आर्मी की तरफ से भी 30 से ज़्यादा अपाची हेलीकॉप्टर को एक्वायर करने के लिए रिक्वेस्ट को डिफेंस मिनिस्ट्री के पास सबमिट किया गया था, लेकिन बदले में बस 6 ही अपाची हेलीकॉप्टर को इनिशियली इंडियन आर्मी के लिए एलोकेट किया गया था और आज इंडियन आर्मी की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक आर्मी की तरफ से अभी अपनी पहली अपाची हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को रेज किया गया है
इसको अभी पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब राजस्थान की जोधपुर में बोइंग के ऑफिशियल्स और इंडियन आर्मी के डायरेक्टर जनरल फॉर एविएशन लेफ्टिनेंट जनरल अजय सूरी की मौजूदगी में तैयार किया गया। फिलहाल अभी इसमें कोई हेलीकॉप्टर इंडक्ट नहीं हुआ है, अभी बस स्क्वाड्रन को फॉर्म किया गया है, जिसके बाद इसी साल की मई के महीने में इंडियन आर्मी को अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली यूनिट को डिलीवर किया जाएगा। यह हेलीकॉप्टर दिखने में इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से थोड़े अलग दिखने वाले, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की जो अपाचे हेलीकॉप्टर है इनकी जो कलर स्कीम है वो ग्रेस कलर का होता है, जबकि इंडियन आर्मी का जो अपाचे हेलीकॉप्टर होने वाला है वो सभी के सभी डेजर्ट कैमो के साथ आने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।